सो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो अब जाके मैं काफ़ी हद तक ठीक हूँ। मतलब बहुत नहीं कह सकती कि बहुत ज़्यादा ठीक हूँ, लेकिन ठीक ही हूँ। मुझे आज आई थिंक 13 डेज़ हो चुके हैं। 14 डेज़ मुझे कल हो जाएगा। और आज जो डेट है, आई थिंक आज डेट है 19। हाँ, आज 19 डेट है। और दिस इज़ अ स्टोरी टाइम। मैं अपने आप को स्टोरी बताऊंगी कि मुझे कोविड कैसे हुआ और मेरे 1 to 10 डेज़ के सिम्टम्स क्या क्या थे, क्या मैंने महसूस करा कोविड होने के बाद, और आपको कैसे सतर्क रह सकते हैं आप, और अगर आपको कुछ भी सिम्टम्स होए तो आप कैसे अपनी फैमिली के और मेंबर को बचा सकते हैं। तो मैं स्पेशली मैं सारी बातें बताती हूँ कि मैं रहती हूँ पुणे में। और मेरे मेरे घर में हम न्यूक्लियर फैमिली में हैं, तो हमारे घर में सिर्फ 3 लोग हैं। मैं हूँ और मेरे हस्बैंड है और मेरी 2 साल की छोटी बच्ची है। ठीक है। और हम लोग शिफ्ट हुए थे यहाँ पे पुणे में 2019 की अक्टूबर के आसपास। और उसके कुछ 1 महीने के आसपास हम थोड़ा सा घूमे होंगे। बहुत एक्सप्लोर भी नहीं करा पुणे। उसके बाद ही 2020 में ही लॉकडाउन स्टार्ट हो गया। आप सोच रहे होंगे मैंने अभी भी मास्क क्यों पहना है। मास्क पहनने का रीज़न ये है कि मेरा एक्चुअली आज 13 या 14 डेज हो गए एग्जैक्ट। मतलब कैलकुलेशन का भी मैं बता दूंगी, कैलकुलेट कर कर भी आपको कि एग्जैक्ट कितना हो गया है। लेकिन मेरे हस्बैंड को अभी भी पूरा टाइम नहीं हुआ है। सो इस वजह से मुझे मास्क पहनना पड़ा है। मेरे घर में छोटी बच्ची है। सो मैं बता देती हूँ, मुझे आज हो गया, सॉरी, आज मुझे हो गए 12 डेज़ क्वारंटीन को, हो गया होम क्वारंटीन को। और एज़ पर डॉक्टर 14 डेज़ का क्वारंटीन रखना है आपको, और मास्क भी लगा के रखना है। ऐसा नहीं कि आपके सिम्टम नहीं आ रहे तो आप मास्क नहीं यूज़ कर सकते, आपको लगाना ही लगाना है, बिकॉज घर में छोटा बच्चा है, उसको इन्फेक्शन फैल सकता है। सो मैं अपनी स्टोरी बता रही थी, स्टार्टिंग से बताती हूँ। तो हुआ ये कि मैं घर से बाहर कहीं नहीं जाती थी, घर के अंदर ही रहती थी मैं। और कभी कभी पार्क में, नीचे पार्क भी नहीं, सोसाइटी में ऐसे एक राउंड लगा लेती थी अपने बच्चे के साथ। वो भी जब केसेस बहुत कम हो गए, मतलब मान लीजिए 15 दिन ही हुए होंगे मुझे सोसाइटी में ऐसे घूमते फिरते। मतलब घूमते फिरते भी क्या, 5 मिनट जाती थी अपने बच्चे को लेके कि एटलीस्ट उसे थोड़ा सा बाहर का एक्सप्लोजर मिल जाए, थोड़ा सा बाहर की हवा मिल जाए। क्योंकि हम सोसाइटी में रहते हैं और आपको पता है कि यहाँ पे सिर्फ एक बालकनी मिलती है आपको, या फिर मैक्सिमम 2 बालकनी मिलती है, उससे ज़्यादा कुछ। घर में बच्चे बहुत बोर हो जाते हैं। तो मेरे डॉक्टर ने, बेबी के डॉक्टर ने सजेस्ट करा था कि आपको उसको थोड़ा बाहर का एक्सपोजर करवाइए, अब कोविड के केसेस कम हो गए हैं। सो मैं जाती थी जब तक मेरे हस्बैंड थे यहाँ पे। तो मैं जाती थी उसको लेके, 10 मिनट भी बहुत कह रही हूँ, मुझसे जल्दी ही नीचे से लेके आ जाती थी उसको। एक 1 या 2 राउंड लगा के मैं आ जाती थी जल्दी से जल्दी। तो क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड गए थे आउट ऑफ स्टेशन, कुछ दिन के लिए गए थे, क्योंकि उनको एक हमारा घर फाइनलाइज करना था, बिकॉज हमें यहाँ से शिफ्ट करना था। और शिफ्ट करने से पहले हमें ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी कि हमें कोरोना वायरस होने वाला है, बिकॉज मैं यहाँ पे 2 साल बहुत ही मस्त रही हूँ। मुझे यहाँ का वेदर बहुत ज़्यादा पसंद आया। लेकिन कहते नहीं है, भगवान आपको जाते जाते कुछ यादें देना चाहता है जो कि आप लाइफ टाइम याद रखो। तो वही हुआ हमारे साथ। हमें जाना था अभी इस मंथ के ही लास्ट में, 28 या 29 के आसपास हम निकल जाएंगे यहाँ से। ये प्लान था हमारा, लेकिन भगवान को कुछ और मंजूर था। सो मेरे हस्बैंड गए यहाँ से शिफ्टिंग के लिए, क्योंकि हमें दिल्ली शिफ्ट होना है। तो घर फाइनलाइज़ करने के लिए गए, तो 3 4 दिन वो रहे वहाँ पे। हाँ, यहाँ से जाके तो मैंने कहा आप जा सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, मैं बच्चे को हैंडल कर लेती हूँ, मुझे कोई दिक्कत होती नहीं थी। तो क्या हुआ कि मैं जिस दिन मैं वो गए हस्बैंड मेरे, तो मैं क्या की, मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी अपनी बेबी को नीचे से घुमा के ले आती हूँ। 5 o'clock या 5:30 या 6 बजे के आसपास मैं नीचे गई। उस दिन बहुत बारिश हुई थी, पुणे में वैसे भी बहुत बारिश होती है। बहुत बारिश हुई थी, बारिश कम हो चुकी थी और रोड भी सूख चुके थे। तो मैं से गई, एक राउंड लगा के जल्दी से जल्दी 10 मिनट के अंदर आ गई। 10 मिनट भी क्या, उससे भी जल्दी आ गई होंगी मैं। और बस इतना ही हुआ, मैं नीचे गई और ऊपर आई। ठीक है। और मेरे घर में हमेशा पार्सल्स आते हैं, डेली ऑलमोस्ट आते ही आते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ ज़रूरत की चीज़ें पड़ती है। तो डिलीवरी आपको भी पता है कि नेक्स्ट डे डिलीवरी कम मिलती है, कभी नेक्स्ट डे आ जाता है, कभी जल्दी आ जाता है, कभी ऐसा ऐसा करके मैं बाहर का अवॉइड करती थी। मैं सिर्फ घर पे ही डिलीवरी करवाती थी। और जब डिलीवरी बॉय आता भी था तो बाकायदा मैं पूरा सैनिटाइज़ करती थी उस आइटम को, फिर जाके ही यूज़ करती थी। लेकिन आपको पता है कि कोरोना वायरस या तो मेरे को घर के अंदर हुआ है, या तो कुछ पैकेट से हुआ है, या तो लिफ्ट में हुआ है,
क्योंकि ऐसा भी नहीं कि लिफ्ट को मैं अपने उंगलियों से प्रेस करती थी, मैं अपने यहाँ ये जो रेस्ट होता है ना इससे प्रेस करती थी कि एटलीस्ट मुझे ज़्यादा कांटेक्ट में ना आए। तो ये हुआ। तो फर्स्ट डे का सिम्टम मेरा ये था कुछ कि जिस दिन मैं नीचे से आई ऊपर, सब कुछ बहुत नॉर्मल था, मैं खेली अपनी बेबी के साथ मस्त। क्या हुआ, जैसे मैं रात में सोई, मुझे रात में बहुत ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग के टाइम में बहुत ज़्यादा ठंड लगनी स्टार्ट हुई, बहुत ज़्यादा शिवरिंग हुई। जब मैं उठी तो मैंने टेम्परेचर चेक किया तो मेरा 99.6 या 7 था टेम्परेचर। फीवर आ चुका था, बहुत ही बॉडी लूज़ लग रही थी और ऐसा लग रहा था कोई काम नहीं करो, कुछ नहीं करो, बस लेटे रहो लेटे रहो। तो फर्स्ट डे का सिम्टम ये हुआ कि मुझे थोड़ी सी ठंड लगी, फीवर आया। इट्स नॉट हाई फीवर, लेकिन मेरा फीवर जो कंसिस्ट रहा वो रहा था 4 डेज़ तक। यानी कि अगर मेरे हस्बैंड यहाँ से 1 को गए थे तो मुझे 2 को ही फीवर स्टार्ट हो गया था, जो कि 2, 3, 4, 5, 6 और 6 को मैंने टेस्ट कराया है अपना। तो मान लीजिए अगर मुझे 2 को हो गए हैं तो शायद एक दिन मैं ठीक से रही हूँगी, शायद मुझे 3 अगस्त को ठंड लगनी स्टार्ट हुई, फीवर आया। तो 3 को भी फीवर रहा, 4 को भी रहा, 5 को भी रहा और 6 को मेरे को जब उस हस्बैंड मेरे आ चुके थे घर में, उस टाइम मेरे जाके फीवर बिल्कुल उतर गया, जो कि 97.8 था और 98 के आसपास रह रहा था। तो विद इन 4 डेज़ मेरे को फीवर रहा और फीवर ऐसा था कि ख़त्म नहीं हो रहा था। और हाई फीवर भी मेरे को लास्ट डे पे हुआ, यानी कि थर्ड डे पे जाके हाई फीवर आया था। वो आया था 102 फीवर। वो मेरे लिए हाईएस्ट था, बिकॉज मेरे को, मैं 30 ईयर्स की हूँ और मुझे 30 साल में कभी फीवर नहीं आया, कभी, मतलब 100 प्लस तो कभी गया ही नहीं। 98, 99 भी कभी नहीं किया, फ्रेंकली स्पीकिंग। 98.7 में मुझे बॉडी एक और ये सब स्टार्ट होती थी, तो मुझे अंदर से बोन्स में फीवर आता था, कभी बॉडी पे टेम्परेचर नहीं है। तो इस तरीके से मेरे को 3 डेज़ तक मान लीजिए बिल्कुल हाई फीवर था। 4th डे पर भी शाम तक फीवर था। ऐसा था कि मेरे को हर 4 घंटे या 5 घंटे के अंदर अंदर डोलो लेनी पड़ती थी। डोलो खाती थी मैं, या तो कुछ बॉडी पेन भी साथ में हो रहा था मुझे, तो मैं ब्रूफेन भी साथ में ले लेती थी। तो दोनों को साथ में खा के रह रही थी, बिकॉज मुझे उससे कोई उम्मीद ही नहीं थी कि मुझे कोरोना हुआ है। लेकिन मेरे दिमाग में कहीं भी एक स्ट्राइक कर चुका था जिस दिन मुझे 100 प्लस फीवर आया था, क्योंकि जिस बंदे को कभी फीवर ही नहीं आया, सो इट्स नॉट पॉसिबल कि उसकी बॉडी ने ऐसा रिएक्ट करा है, तो कुछ ना कुछ तो हुआ है। सो मैंने बोला अपने हस्बैंड को कि प्लीज़ अब जल्दी से जल्दी आओ, क्योंकि मुझे जब मैं 3rd डे फीवर पे थी तो मुझे ना रात के टाइम में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि मुझे सांस नहीं ली जा रही है, मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा था। तो 4th डे तक तो ये सीन चला। फीवर ख़त्म हो गया, मतलब 6 को मेरे को फीवर ख़त्म हो गया था शाम तक में, वो आ चुके थे हस्बैंड, फीवर ख़त्म हो गया। तो शाम को ही मैंने आरटीपीसीआर टेस्ट वाले भैया को घर पे बुला लिया होम कलेक्शन के लिए। वो आए, फिर उनने, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि क्या टेस्ट आएगा, क्या रिज़ल्ट आएगा, क्या रिज़ल्ट आएगा। मैं हमेशा पूछ रही थी जल्दी उनको कॉल करके पूछो ना कि क्या क्या रिज़ल्ट है, क्या रिज़ल्ट है। तो वो भैया कहते टाइम लगेगा टाइम लगेगा। तो उनने नेक्स्ट डे यानी कि 7 अगस्त को दोपहर के टाइम में उनने रिज़ल्ट लिख के, मतलब सॉरी एप्लीकेशन में अपना वो भी जो भी आईडी वाईडी के थ्रू आता है, एक पीडीएफ के थ्रू आ जाता है, वहाँ पे मैसेज आ चुका था कि आपका अपलोड कर दिया गया है, आप चेक कर सकते हो। और उसमें मेरा पॉजिटिव आया था, यानी कि इन्फेक्टेड दिखा रहा था। अगर मुझे कहीं पर भी मिलेगा, क्योंकि मैंने फॉरवर्ड करा था अपने घर पे, तो मुझे मिलेगा ना तो मैं उसके स्क्रीनशॉट कहीं ना कहीं ज़रूर लगा दूँगी आपके लिए। जो सिटी सिवियरिटी रेट, एक रेट होता है, वो मेरा आया था 17.7 का रेट आया था, जो कि माइल्ड सिम्टम में आता है। सो वो आया था 7 को 3:30 बजे के आसपास, जो मुझे रिज़ल्ट पता चला आई एम पॉजिटिव। और मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, लेकिन मैंने किसी को दिखाया नहीं कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। मैं उस रूम में सो ही रही थी, मैं 3:30 बजे अपने बच्चे के साथ सोने ही वाली थी बिल्कुल। और रिज़ल्ट आया, मैंने जल्दी से वो रूम छोड़ा और ये जो करंट रूम आपको दिख रहा है, इस रूम में आके मैं बैठ गई, क्योंकि ऑब्वियसली ये रूम मेरे हस्बैंड का रूम है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लैपटॉप और बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, मैं यहाँ पे बहुत कम आती हूँ। तो मैं आई, फिर मैंने सोचा कि अब क्या करूँ मैं, क्योंकि मैं तो पॉजिटिव थी, यानी कि मैं 3 डेट से ही पॉजिटिव हो चुकी थी। लेकिन मेरे का जो टेस्ट हुआ उसके बाद मैं गई हॉस्पिटल, जुपिटर हॉस्पिटल है यहाँ पे बानेर में, पुणे के आसपास। तो मैं सीरियसली बताऊँ, वहाँ का जो स्टाफ मुझे लगा और
अदर स्टाफ बहुत बेकार लगा, क्योंकि मेरे को अंदर से था कि मुझे एक और टेस्ट कराना है, लेकिन वहाँ पे क्लियरली कह रहे थे कि आपको हम टेस्ट करेंगे नहीं जब तक कोई डॉक्टर लिख के नहीं देगा। अब आप एक बात बताइए, इमरजेंसी में एक तो 3:30 बजे मुझे पता चला, मैं 4 बजे तक जैसे तैसे हॉस्पिटल गई तो उस टाइम कोई ऐसा बंदा या डॉक्टर था ही नहीं अवेलेबल पूरे हॉस्पिटल में, क्योंकि मुझे लिख के दे कि अभी आपका टेस्ट हो सकता है। ये मुझे बहुत ही बेकार लगा यहाँ पे। उस टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे अपने घर वालों से इतना दूर नहीं रहना चाहिए, और वहीं पर रहना चाहिए। एटलीस्ट मेरी थोड़ी सी केयर हो जाती, बिकॉज मैं अकेली थी जिस टाइम मुझे यहाँ पे तबीयत ख़राब थी मेरी, या जो भी था बहुत अकेली थी उस टाइम में, फील हुआ। सो कोई डॉक्टर नहीं मिला, कोई कुछ नहीं मिला, तो वहाँ पे एक जो इमरजेंसी में हम लोग गए, इमरजेंसी में भी क्लियरली बोल रखे थे उन लोगों ने कि जब तक डॉक्टर लिख के नहीं देंगे हम आपका आरटीपीसीआर से टेस्ट नहीं करेंगे। फिर हमने उनको बताया कि मेरा ऑलरेडी टेस्ट हो गया, वो पॉजिटिव है, हमें रीचेक करवाना है। तो उन्होंने कहा कि अगर एक बार टेस्ट पॉजिटिव आ गया है तो इसका हम कुछ नहीं कर सकते, पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव, आप पॉजिटिव हो। लेकिन मुझे एक डाउट इतना ज़्यादा हुआ कि जब मैं टेस्ट हुआ था ना, तो जो सैंपल वाले भैया थे उन्होंने मुझे कॉल किया। मैं मतलब मान लो मैं 7:30 बजे भैया आए थे, टेस्ट करके गए। मैं कितना वेट करी थी, नेक्स्ट डे तक कोई टेस्ट का रिजल्ट नहीं है। फिर मुझे ना कॉल अचानक से 5 मिनट पहले, मतलब जैसे कि वो जैसे भेजने वाले नहीं होते कि अब आपके मोबाइल पे वो मैसेज आने वाला है, उससे 5 मिनट पहले उन्होंने मुझे कॉल किया और कहा मैडम आपने तो कोई सिम्टम ही नहीं बताया, आपको हुआ क्या था, आपने टेस्ट क्यों कराया। तो बस मैंने ऐसे बोल दिया, मेरे को फीवर था 3 दिन से और कफिंग थी, थोड़ी सी खांसी में कफिंग, हल्की कफ होती, खांसी आ रही थी। बस इतनी चीज़ मैंने कही, उनने फ़ोन रखा मेरा और टेस्ट दे दिया पॉजिटिव। सो मुझे इतना वियर्ड लगा वो चीज़ कि अगर आपको किसी बंदे का टेस्ट करना है तो आपको मेरे सिम्टम से क्या मतलब है भाई, आप सीधे टेस्ट का रिजल्ट दो मुझे कि आपका पॉजिटिव आ गया है या जो भी आ गया, आपको मेरे सिम्टम से क्या मतलब था। वही मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था कि उनने मे बी अगर मैंने उन्हें ये बताया होता कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, कोई सिम्टम नहीं है, तो वो शायद नेगेटिव आ सकता था, मे बी। मेरे दिमाग में ये था, मैं बहुत गुस्सा आ रहा था मुझे उन पे कि ये क्या बात हो गई, मतलब मुझे डाउट हो रहा था। तो फिर मैं गई, मैंने इस वजह से मैं चाहती थी कि मैं एक बार और टेस्ट हो जाए और फाइनल पता चल जाता। लेकिन जब उनको मैंने बोली ये बात तो वो कह रहे कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव। तो मैंने कहा कि ठीक है, अब मुझे मेडिकेशन का आप बता दो, क्योंकि मुझे ऑब्वियसली हॉस्पिटलाइज तो मैं नहीं होना चाहती थी, क्योंकि मैं छोटा बच्चा था, घर कौन संभालता, खाना कौन बनाता, बच्चे के लिए कौन करता, बहुत सारी चीज़ें होती है, सोचना पड़ता है। तो वहाँ पे एक लेडी थी इमरजेंसी में ही, उनने उनसे मैंने थोड़ी सी बोला कि प्लीज़ आप देख लीजिए, वो जो होम आइसोलेशन ही करना है, हॉस्पिटलाइज्ड होना नहीं है। वैसे भी वो लोग हॉस्पिटलाइज्ड कर नहीं रहे हैं पहली बात तो किसी को। एक अंकल आए थे, वो बोले तो मुझे हॉस्पिटलाइज्ड होना है, उन्हें क्लियरली मना कर दिया कि भैया हम यहाँ पे हॉस्पिटलाइजेशन नहीं करते हैं। सो जो फर्स्ट, फिर मेरे को वहाँ से कुछ मेडिकेशंस दे दी गई। तो मैं हो सकेगा तो इस वीडियो के लास्ट में वो मेडिकेशन भी आपको दे दूँगी। तो अगर ऐसे कोई सिम्टम होगी तो आप मेडिकेशन खा सकते हैं, ठीक है। मैं अलग अलग से वीडियो नहीं बनाऊंगी, मैं मेडिकेशन का फ़ोटो लगा दूंगी, आप यूज़ कर सकते हैं उसको, बिकॉज मुझे एज अ डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब था। तो फिर उस दिन जैसे हुआ तो मुझे था कि एटलीस्ट मुझे एक डॉक्टर से तो कंसल्ट करना है। आप समझ सकते हैं कि 12 दिन के बाद मुझे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, बहुत नहीं है, थोड़ी बहुत है, लेकिन है। तो उसके बाद क्या हुआ कि कफिंग थी थोड़ी सी, शाम के रात के टाइम में सोते टाइम जब मैं लेटती थी तो मुझे ऐसा लगता था सांस नहीं आ रही है, फीवर था 3 दिन तक। लेकिन जैसे ही 7 को मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया, फिर मैं शाम के टाइम में मैंने डॉक्टर से कंसल्ट करा, अपने डॉक्टर से। अपना ऐसा क्या डॉक्टर था, ऑनलाइन ही कंसल्ट करा था, ऐसा तो कोई यहाँ पे डॉक्टर है नहीं स्पेशली। तो जैसे ही उनको पता चला कि मैं पॉजिटिव हूँ और मैंने बताया मैं पॉजिटिव हूँ, तो उनने सीधे ही क्लिनिक में कह दिया कि आप प्लीज़ बाहर जाओ, और डॉक्टर ना पॉजिटिव बंदों को देखते नहीं हैं। आपके हस्बैंड और आपकी बीवी अंदर जाएंगे तो वही बात करके आएंगे कि क्या मेडिसिन होगी, और वो उन्हीं को ही बताएंगे। ये चीज़ मुझे बड़ी वियर्ड सी लगी कि यार अगर आप ऐसे ट्रीट कर रहे हो कोविड पेशेंट को, ऑलरेडी मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मैंने कहा कि ठीक है, जो भी मेडिसिन वो देंगे मैं चलाऊँगी। तो 7 को जब मैं यहाँ पे आई, मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। फर्स्ट 3 डेज़ हाई फीवर था। हाई फीवर मतलब मेरे लिए तो हाई फीवर था, क्योंकि जिसको फीवर नहीं है उसके तो फीवर है। तो 3 से 4 घंटे तक फीवर रहता था, फिर डाउन होता था, फिर रहता था, डाउन होता था, मतलब 98 टेम्परेचर आ ही नहीं रहा था, 99 प्लस ही जा रहा था। और खांसी स्टार्ट हो गई थी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो गई थी। और जैसे ही मुझे कोविड पता चला 7 को, मैं इस रूम में शिफ्ट हो गई,
क्वारंटीन हो गई। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं रिकवर कर रही थी, रिकवर इन द सेंस मुझे ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। वही थोड़ा बहुत था कि थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो जाना। और आपको कोविड के टाइम में एक चीज़ ज़रूर होगी कि आपके साथ ना लूज़ मोशन भी आपको होंगे, और वो लूज़ मोशन ऐसे होंगे क्रैम्प्स वाले, बहुत पेट में दर्द होगा फिर आपको लूज़ मोशन होगा। तो उसके लिए मुझे एक डॉक्टर ने मेडिसिन दी थी, ये तो वी बैक्ट करके मेडिसिन है, ये रहा, आप ये ले सकते हैं, ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या फिर जो भी कफिंग बाहर नहीं आती है उसके लिए आप ये वाली मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। इसका मैं फुल वीडियो भी बनाने वाली हूँ, तो ये अपलोड हो जाएगा, दोनों का प्रॉपर वीडियो बना दूँगी मैं आप लोगों के लिए। तो दिस इज़ अ स्टोरी टाइम, तो हम उसी पर फोकस करेंगे। सो ऐसा कुछ हुआ तो मैं यहाँ पे रेस्ट करती थी। मुझे टेंशन रहती थी कि बच्चे को, वैसे मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे से केयर करते हैं बच्चे के, नहाना खिलाना पिलाना सब कुछ। सो ये हुआ कि पॉजिटिव कैसे है ये किसी को नहीं पता, कोई नहीं पता कि कैसा है। बस मैं यहाँ पे आई 7 को, पता चला 7 की पूरी रात यहाँ पे सोई मैं। 8 को जैसे तैसे पूरा एक दिन निकाला, खाना पीना खाना, अच्छे से मेडिसिन लेना, विटामिन की कैप्सूल्स, विटामिन सी विटामिन डी सब चीज़ डॉक्टर ने दे दी थी, बहुत अच्छे से चल रहा था। फिर 9 की डेट को रात में 11:30 बजे के आसपास मेरे बच्चे को आया हाई फीवर, बहुत, उसको जो फीवर है वो था 104, और डायरेक्ट 104 फीवर आया। ऐसा भी नहीं था कि पहले 99 या समथिंग, सीधे 104 फीवर उसको आया। और मैं इस रूम में थी, तो वो ना मुझे ये लगता है कि मेरी गलती होगी कि इस रूम को ना मैंने ज़्यादा ओपन कर रखा था, क्लोज नहीं करा। दिखा देती, ये देखिए जो गेट है, ये गेट पे आके वो हमेशा खड़ी रहती थी, तो मैं इसे ओपन नहीं करती थी क्योंकि वो ना रोने लग जाती थी बहुत ज़्यादा कि मम्मी क्या है मम्मी क्या है, तो इसलिए मैं ओपन रख देती थी, वो अंदर नहीं आ पाती। तो इस गेट को ना वो पकड़ती रहती थी। ऐसा भी नहीं इस गेट को ऐसे रखती थी, जब भी मैं निकलती थी तो मैं पूरा सैनिटाइज करती थी, साफ़ करती थी। फिर भी बिकॉज ये इन्फेक्शन है, एयरबॉर्न वायरस है ये, तो एयर में बहुत ज़्यादा फैलता है। तो एक टिप ये है कि अगर आप कोविड पॉजिटिव हो तो कृपया करके पूरा गेट क्लोज करके रहें। आप विंडो ओपन कर सकते हैं लेकिन पूरा रूम आपका क्लोज होना चाहिए जिससे कि वायरस बाहर ना जाए। तो 9 की 9:30 11:30 सॉरी 11:30 रात को उसको आया फीवर, हाई फीवर 104। मुझे स्पेशली होगी बहुत ही टेंशन। हस्बैंड ने मुझे बताया नहीं कि उसको इतना फीवर आ रखा है। मैं गई तब भी देखने, आपको पता है मदर का कैसा होता है, तब भी ये खोल के मैं गई देखने के लिए क्या हो गया उसे, लेकिन मैं उसे टच नहीं करा, दूर से देख रही थी। उनने कहा कि तुम प्लीज़ उस रूम में जाओ, इस रूम में मत आओ। तो उसको हमने मेफ्टिल पी दिया, मेडिसिन, मतलब जो फीवर है उसे उतरने के लिए। लेकिन क्या हुआ, उससे उसका टेम्परेचर उतरा ही नहीं। उसको टेम्परेचर उतरने के लिए 3 बजे रात को जाके उसका टेम्परेचर उतरा है, वो भी सर पे उसकी पट्टियाँ करी गई तब जाके उतरा है। नेक्स्ट डे सुबह से कुछ ऐसा हाई फीवर नहीं था, बस नॉर्मल टेम्परेचर था उसका, 99 समथिंग कुछ था। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि क्या करना है बेबी के लिए। तो मैंने कहा कि देखो मुझे थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि मैं ऑलरेडी पॉजिटिव हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं इसको ना हो। तो वो थी 10 अगस्त को, क्योंकि नेक्स्ट डे हो चुका था, 9 की रात को आया था 11:30 बजे। तो 10 को सुबह हम उसको डॉक्टर के पास ले गए, उसके पीडियाट्रिशियन के पास। तो डॉक्टर ने उसका टेस्ट करा, और बच्चों का जो टेस्ट होता है ना वो नाक के थ्रू होता है, और टंग वाला नहीं होता, सिर्फ नाक का होता है। तो नाक का जैसे ही हुआ उसका, तो विद इन आवर 1 घंटे के अंदर उनका रिजल्ट आ गया, वो था पॉजिटिव। डॉक्टर ने मुझे कॉल करके बताया कि आपकी बेबी पॉजिटिव है, और उसको मेडिकेशंस की दे दी गई। मैंने इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी बच्चे के लिए कि अगर बच्चा कोविड पॉजिटिव है तो कौन कौन सी मेडिसिन मिलती है, वो उसको डॉक्टर ने दे दी थी। तो आप समझ सकते हैं मैं ऑलरेडी रिकवर कर रही थी, रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी मुझे। तो 10 को जैसे मुझे पता चला कि वो पॉजिटिव है, डॉक्टर ने कहा अब आपको अपने पास रखना पड़ेगा बच्चे को। तो उस दिन से वो मेरे पास रही थी। तो बच्चे का काम भी बहुत ज़्यादा होता है, खाना खिलाना, ये करना वो करना, बहुत सारा काम होता है। सो रिकवरी तो पता नहीं क्या थी, लेकिन मेरे बच्चे को अपने पास रखा, उसकी पूरी केयर करी, सब कुछ। दूसरे रूम में हम शिफ्ट हो गए थे क्योंकि इस रूम में ना ऐसे कोई टीवी नहीं है, कुछ नहीं है, उसका सारा सामान उसी रूम में था। तो ये पूरा रूम सैनिटाइज़ करा, अच्छे से सैनिटाइज़ करा, उसके बाद मैं उस रूम में चली गई। तो मेरे इस रूम में हस्बैंड शिफ्ट हो गए। तो 10 को वो पॉजिटिव आए, तो 10 से ही वो मेरे पास रहना स्टार्ट कर चुकी। 11 के आसपास मेरे हस्बैंड एक दिन बस इस रूम में रहे हैं, और उनको ना फीवर सा स्टार्ट हो गया था। मतलब ऐसा फीवर, बहुत हाई फीवर नहीं था, उनका था कि बॉडी बहुत गर्म हो रही है। तो मुझे डॉक्टर से, उनने भी कंसल्ट करा, सेम डॉक्टर से। तो डॉक्टर ने उनको 5 डेज़ की मेडिसिन दे दी,
कहा कि टेस्ट की ज़रूरत नहीं, अब डेंगू का टेस्ट करा लो और आरटीपीसीआर टेस्ट 5 दिन के बाद कराना। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ना अगर हल्का फीवर भी आ रहा है तो मैंने कहा आप टेस्ट करवा लो, 5 दिन बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उनने 12 को टेस्ट कराया, 12 अगस्त को, एंड ही इज़ ऑल्सो कोविड पॉजिटिव विथ माइल्ड सिम्टम्स। सेम जो मेरी रेट आया था, सिटी रेट, वो सेम उनका है, 17.6 उनको भी आया। सो फाइनली वी ऑल आर कोविड पॉजिटिव। और उस टाइम से मतलब 12 की डेट से ही फिर हम तीनों एक साथ ही रहने लग गए, क्योंकि तीनों ही पॉजिटिव थे। डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर ने कहा कि ठीक है आप एक साथ रह सकते हो, जो पॉजिटिव हो तो क्या। तो हमें मेडिकेशन, खाना पीना सब कुछ घर पे ही आता था। अगर हम घर पे बना रहे हैं तो मैक्सिमम एक टाइम हम दाल और खिचड़ी विचड़ी में बना देती थी, वो खा लेते थे हम, वरना एक टाइम हम बाहर से खाना ऑर्डर कर लेते थे, क्योंकि मेरे अंदर इतनी जान नहीं थी कि मैं कुछ बना सकूँ, खा सकूँ, और मेडिसिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। सो स्टिल वी आर रिकवरिंग। और आज आप समझ सकते हैं 19 डेट हो गया है, मुझे 12 दिन हो गया। 24 को हम, मुझे मेरे हस्बैंड को 15 डेज़ हो जाएगा, मुझे तो हो जाएगा, उनको 15 डेज़ हो जाएगा। तो उसके बाद हमें एक्चुअली ट्रैवल करना है। तो ट्रैवलिंग के लिए ना आपको पता होगा कि मुंबई में यहाँ पे है कि आपको टेस्ट आरटीपीसीआर कराना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कंपलसरी है। विदाउट आरटीपीसीआर टेस्ट आप ट्रैवल नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप कोविड पॉजिटिव हैं, तो अगर आपने, जैसे कि हमें जाना है और हमने अभी टेस्ट कराया ना, तो हम कोविड पॉजिटिव ही निकलेंगे 15 दिन के बाद भी, 1 महीने बाद भी, 2 महीने बाद भी, 3 महीने बाद भी, क्योंकि जो वायरस है ना वो आपके अंदर है, वो कहीं बाहर नहीं निकल गया है। तो अगर आप ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, इमरजेंसी ट्रैवलिंग, मैं नहीं कह रही अब घूमो फिरो, बिल्कुल मत घूमो, मैं नहीं कहती, लेकिन अभी हमारा इमरजेंसी ट्रैवल है, क्योंकि हमारा ऑलरेडी शिफ्टिंग का प्लान था इस महीने का, तो हमें निकलना है। क्योंकि भैया आपको पता है मुंबई में क्या हालत है, कितने केसेस बढ़ रहे हैं। और एक बार जब आपने कोविड पॉजिटिव हो गए ना, तो आपको समझ आएगा कि आपको अपने घर वालों की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, उनके पास रहने की कितनी ज़रूरत है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अगर घर वाले का सामने होते ना, तो मे बी मेरे हस्बैंड और बीबी कोविड पॉजिटिव नहीं होते, क्योंकि शायद वो थोड़ा दूर रहते तो नहीं होते, इस घर में रहे इसलिए हुए। भगवान की दया से वी आर रिकवरिंग। लेकिन अगर आपको फॉर द इमरजेंसी भी, अगर आपको जैसे कि ट्रैवलिंग करनी है, तो आरटीपीसीआर टेस्ट आपको पता है पॉजिटिव आएगा, क्योंकि एज़ पर डॉक्टर भी 3 महीने तक जो वायरस है आपके बॉडी के अंदर रहता है, मरा हुआ वायरस भी, ठीक है, वो एक्टिवेट नहीं होता, मरा रहता है। बिकॉज एंटीबॉडीज़ बनती है, तो वो कहीं बाहर नहीं जा सकता, वायरस आपके अंदर ही बॉडी में रहता है 3 महीने तक भी। अगर आपको बाहर जाना है फॉर द इमरजेंसी, तो फिर आपको डॉक्टर से एक फिटनेस सर्टिफिकेट होता है, जो कि आप, डॉक्टर आपको देगा, उसके बेस पे आप ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन वो ट्रैवल बाय रेल, सॉरी, रेल में जा सकते हैं, मतलब रेलवे से आप ट्रैवल कर सकते हैं, बाय कार ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हो तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, बिकॉज उसमें आपको आरटीपीसीआर टेस्ट नेगेटिव कंपलसरी है। सो अगर आपको आरटीपीसीआर टेस्ट फिर से कराना है तो फ़ायदा नहीं है, क्योंकि डॉक्टर भी यही कहते हैं कि 10 दिन के बाद आप होम आइसोलेशन के बाद बाहर निकल तो सकते हैं, टेस्ट की, रीटेस्ट की ज़रूरत नहीं है, अनलेस एंड अनटिल अगर आपको कहीं ट्रैवल करना है और डॉक्यूमेंट दिखाना है। तो अगर आपको डॉक्यूमेंट दिखाना है तो ही आपको आरटीपीसीआर टेस्ट कराने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ नहीं कराने की ज़रूरत है। और एक और चीज़ बता दूं, अगर आप घर पे रह रहे हैं, होम आइसोलेशन कर रहे हैं, तो कृपया करके मास्क अपना पहन के रखिए, 24 आवर्स पहन के रखिए, सोते टाइम भी पहन के रखिए। बिकॉज अगर आपने जैसे मास्क उतार के सो रहे हैं आप, ठीक है, आप ये काम तब कर सकते हैं जब आप एक रूम में हैं, तब भी आप ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। कोई कंफर्टेबल मास्क खरीद लीजिए, ये जो मास्क मैं अभी पहन रही हूँ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। और सीरियसली बताऊँ, इस मास्क को पहनने की वजह से पता है स्किन में हमें रेड 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 सी हल्के छोटे छोटे से हो रहे हैं, क्योंकि वो बहुत वैरायटी के मैंने मास्क मंगाए, तो मुझे पता नहीं चला कि कौन सा अच्छे कौन सा अच्छे नहीं है। तो ये मास्क इज़ द बेस्ट। सो मैं इसका भी रिव्यू ज़रूर दूंगी कि आपको, क्योंकि होम आइसोलेशन में आपको मास्क इस कंपलसरी आपको पहनना ही है। सर्जिकल मास्क चल नहीं सकते, ठीक है, नॉर्मल कॉटन के मास्क कोई फ़ायदा नहीं करते हैं, तो आपको N95 ही पहनना है। बहुत अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन आपको ज़रूरी है अगर आपको दूसरों को इन्फेक्ट नहीं करना है तो। सो मैंने आपको बता दिया, आरटीपीसीआर टेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको फिटनेस सर्टिफिकेट ले लीजिए, अगर आपको इमरजेंसी ट्रैवल करना है बाय कार तो ही आप जा सकते हैं। तो 25 के आसपास हमारा फिटनेस सर्टिफिकेट, डॉक्टर ने कह दिया है कि देखिए टेस्ट कराएंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, इट्स बेटर कि आप सर्टिफिकेट लेके आगे जा सकते हैं, बिकॉज आपको जाना ही जाना है। तो फिर क्योंकि शिफ्टिंग ऐसे बहुत ज़रूरी है, वो हमारी, हम यहाँ नहीं रह सकते, बिकॉज मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र उनने ले लिया है, मूवमेंट होता है ना, रीएलोकेशन, तो उनको मिल गया है दिल्ली का, तो हम दिल्ली ही जाएंगे अब।
दिल्ली भी नहीं, हम जाएंगे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, तो हम वहाँ पे जाएंगे। अब यहाँ पे नहीं रह सकते बिकॉज बच्चा भी छोटा है और मैं बिल्कुल हैंडल नहीं कर पा रही थी ये सिचुएशन। और आई नो कि आगे की सिचुएशन बहुत टफ है। और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है सारे यूट्यूबर से, जो भी बाहर घूम रहे हैं, तफरी कर रहे हैं, फालतू फालतू की ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कृपया करके घर के अंदर रहिए। प्लीज़ अंदर रहिए, घर के अंदर। बाहर निकलने से आप लोगों को वायरस फैला रहे हैं। आपको नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं कि आपको कभी नहीं हो सकता। ये डाउट बहुत ही गंदा है। और मुझे एक मैसेज और देना है। एक चैनल है निधि की दुनिया समथिंग, एक चैनल है, मैं बहुत देखती थी उसके चैनल, देखती थी। और भी अंटे शंटे जो व्लॉगर्स हैं ना, जो अपने घर का ये दिखाते हैं, वो मैं टाइम पास के लिए बहुत ज़्यादा देखती थी उनके चैनल। लेकिन मैं सच बता रही हूँ, वो जो बंदी है ना निधि की दुनिया, मैंने गलती से उसके चैनल पे ये कमेंट कर दिया था कि आप ना बहुत ओवर ड्रामा दिखा रहे हो अपने घर में। और बहुत सारे लोग ये भी कहते थे ना कि वो बहुत बद्दुआ देती हैं, और उसकी बद्दुआ से थोड़ा बच के रहिए। सो एक मैसेज है उसके व्यूवर्स को कि जो भी उसके चैनल देखते हैं ना, कृपया करके चैनल देखना बंद कर दो। क्योंकि अगर उस बंदी ने पलट के आपको कमेंट में अगर रिप्लाई दे दिया ना, तो आपको ऐसे बद्दुआ लगेगी ना कि आप पानी भी नहीं मांगोगे। मैंने बस नॉर्मल कमेंट करा था कि यार तुम कितना ड्रामा दिखाती हो, बस कभी घर की शिफ्टिंग, कभी ये शिफ्टिंग, कभी वो शिफ्टिंग, कभी ये खरीदना वो खरीदना, मतलब ओवर ड्रामा चल रहा है उसके चैनल पे। मैंने तो देखना ही बंद कर दिया। जिस दिन से मेरे हस्बैंड गए थे उस दिन से मैंने ब्लॉक कर दिया। तो उस बंदे ने मुझे रिप्लाई में ये दिया था कि ये जो ड्रामा मेरे लाइफ में चल रहा है ना, ये ड्रामा भगवान करे तुम्हारी लाइफ में भी चले। बस भगवान की कसम, जिस दिन से उसने मुझे वो बद्दुआ दी है ना, उस दिन से ही मेरे को कोविड हुआ है। और कोविड के बाद जो मेरे लाइफ में ड्रामा चल रहा है ना, कभी इसको कोविड, कभी हस्बैंड को कोविड, कभी बच्चे को कोविड, कभी हॉस्पिटल, कभी ये कभी वो। तो एक रिक्वेस्ट है, जो भी उसके चैनल देख रहे हैं, बस आप आंखों से देखिए, कमेंट कभी मत करिए। या अगर आप ये सोचते हैं कि उसकी बद्दुआ नहीं लगती, तो आई एम गिविंग यू, तो मैं आपको एक एश्योरेंस दे सकती हूँ अपना ये वीडियो देख के कि मेरे को उसकी बद्दुआ लगी है। उसकी बद्दुआ के से भी एटलीस्ट मैं रिकवर कर गई भगवान की दया से। मैंने उसका चैनल ब्लॉक कर दिया। लेकिन अगर जो जो भी उसके चैनल देखते हैं, कृपया करके उससे दूर रहे। जिसकी लाइफ में जो चीज़ नेगेटिव होती है उसको उसी हाल पे छोड़ दें। किसी को कमेंट, किसी को कुछ भी मत करिए। बस उसकी बद्दुआ से दूर रहिए। वो सच में बद्दुआ देती है और सच में लगती है, ऐसा मुझे फील हुआ। सो उस दिन से मैंने उसका चैनल ब्लॉक कर दिया। मैं किसी के चैनल नहीं देखती, सिर्फ मैं पॉजिटिव चीज़ें देखती हूँ और वही सब देखती हूँ जो मुझे एटलीस्ट हेल्पफुल लगे कि अभी कोविड के टाइम में क्या होता है क्या नहीं होता है। मैं उसके चैनल, उस जैसे और चैनल्स देखना बंद कर चुकी हूँ। सो आई रियली होप कि आपको स्टोरी मेरी अच्छी लगी हो। अच्छी क्या लगी, उसे सबक लीजिए। अच्छी तो कोई स्टोरी नहीं होती है। कृपया करके बाहर ना जाएं, और जा भी रहे तो मास्क लगाएं। मास्क कृपया करके कॉटन मास्क ना लगाएं। N95 ले लीजिए, क्योंकि कॉटन के मास्क लगाएंगे भी ना तो भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि जिस दिन मैं नीचे गई थी घूमने के लिए अपनी बेबी को लेके 5 मिनट के लिए, उस टाइम भी मैंने मास्क लगाया। दैट वॉज अ कॉटन मास्क। और मे बी शायद लिफ्ट में कोई खास के गया होगा, पता नहीं कौन, जो भी खास के गया था उसने ही मेरे को वायरस फैलाया। उसी से मेरे पूरे घर में वायरस हुआ है। सो आई रियली होप कि ये वीडियो आपको थोड़ा सा हेल्पफुल लगा हो। थोड़ा सा टिप्स आप ले लीजिए मुझसे, बाहर ना जाएं, घर के अंदर ही रहें। थैंक यू सो मच।